निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध और प्रायोगिक शोध। तो इसमें प्रायोगिक शोध, ऑप्शन नंबर डी, प्रायोगिक शोध, यह वर्णनात्मक शोध का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सन 1956, 1966, 1976 और 1986। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक संदेश पाठक जो है वो मीडिया के लिए बनाया गया है, नेत्रहीनों के लिए बनाया गया है, किसानों के लिए बनाया गया है और पर्यटकों के लिए। तो जो संदेश पाठक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है वो किसानों के लिए विकसित किया गया है। निरक्षर किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया जो उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? प्रोलोग, फोरट्रान, सी, कोबोल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोलोग। देखिए इससे जुड़े हम जो तथ्य हैं उस पे विचार करते हैं या देखते हैं उनके बारे में क्या है कि प्रोलोग का पूरा नाम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। इस भाषा का विकास वर्ष 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि संबंधित कार्यों को करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास क्या है? विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन। डी है विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया है इनपुट डिवाइस, MS DOS, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का जनक। इधर दिया है 1 चार्ल्स वेबेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें एक गड़बड़ी ये है कि पहले मिलान करते हैं फिर देखते हैं। इनपुट डिवाइस MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर
MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। और इनपुट डिवाइस, इसमें प्रिंटर जो दे दिया है ये गलत है। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? विश्व पर्यावरण, स्मॉल आइसलैंड। विश्व पर्यावरण दिवस 2014, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन और ओजोन छेद यूरोप। तो ये भी सही है। ये दिया है कि इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बाकी सब सही है। जैसे पर्यावरण दिवस 2014, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी सही है। सर सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, ये भी सही है। लेकिन ओजोन छेद है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन छेद या छिद्र है अंटार्कटिका से संबंध है, न कि यूरोप से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागर में। तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव जो पारिस्थितिकी है वो सबसे समृद्ध है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। जो ग्रेट हिमालयन पहाड़ है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। यह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित इस उद्यान को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1892 में, 1905 में, 1911 में, 1927 में। ऑप्शन नंबर सी 1905।
1911 में। देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लेते हैं तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिए, रिपीट कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, तो पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो तथ्य जोड़ा जा रहा है, वो आपके बहुत काम का होता है। तो इसके बारे में सुनिए कि 1911 में बनाया तो ज़रूर गया था, घोषित हुआ था, लेकिन बनाया नहीं गया था। जॉर्ज पंचम के सम्मान में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें राजधानी कोलकाता को हस्तांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? 1050 ईस्वी से 1205 ईस्वी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी से 1709 ईस्वी, 1719 से 1850 ईस्वी। तो भारतीय इतिहास में सल्तनत काल को 1506 से 1526 1506 से 1526 ईस्वी को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता और नागपुर। तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के एकदम समीप है। इससे जुड़े क्वेश्चन को हम देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रदत्त विकल्पों में कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के एकदम समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध, टिहरी बांध। तो ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 392 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ, 397 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ, 399 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, 300। ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। देखिए, इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर हम प्रकाश डालते हैं।
संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। क्रम संख्या के अनुसार संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास से, बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से, ग्रीन हाउस प्रभाव के न्यूनीकरण से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास से रेनबो। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है रेनबो क्रांति। ओके। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और भारत के सभी राज्यों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। वर्ष 1972 में आरंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम 1972 से 1973 में महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने संविधान में वर्णित काम के अधिकार को महत्व देते हुए यह योजना लागू की। वर्तमान में यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया। इसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। 1 जनवरी 2010, 1 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 प्रभाव में आया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।